औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मावर मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश खुर्रम होंगे और भरपूर तरीके से अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला बेटा हमेशा आप पर अपना फजल करम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम बेटा सालेह इस्लामियात के लेक्चर्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 उसवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस हवाले से आज हम पढ़ेंगे अफू दरगुजर। पेज नंबर 54 पर ही आपका दिया गया अफू दरगुजर। सबसे पहले इसका मतलब समझे। अफू का मतलब क्या होता है? अफू का मतलब होता है कि एक जो मुजरिम है, जो गुनाहगार है, उसको सजा ना देना, माफ कर देना, उसको अफू कहेंगे। यानी जो सजा का हकदार है, अजाब का हकदार है, सजा का हकदार है, उसको माफ कर देना। ठीक है जी। यानी नाफरमानियों के बावजूद, ज़ाहिर बेटा अल्लाह ताला के वाले से बात हो रही है कि जो अल्लाह का नाफरमान है, ठीक है जी, इसके बावजूद उसके साथ सख्ती ना की जाए, नरमी से पेश आए। आम इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि एक ने मेरा गलत किया, मेरा नुकसान किया, ठीक है, मेरा मुजरिम है, मेरा खताकार है, लेकिन मैं उसको माफ कर देता हूँ, उससे बदला इंतकाम नहीं लेता, जिसको कहते हैं उसकी गलती को अवॉइड करता। अफू और दरगुजर तो आप जानते हैं। दरगुजर का तो मतलब ही यही होता है कि दरगुजर कर देना, इग्नोर कर देना, किसी की गलती पर उसकी गिरफ्त न करना, बल्कि किसी की गलती पर भी उसको माफ कर देना, इसको कहेंगे दरगुजर। ठीक है, यानी अवॉइड करने के मायने में। ये बेटा एक बेहतरीन इखलाकी वस्फ है, क्वालिटी है। देखिए, गलतियों से पाक तो कोई इंसान नहीं है, वो तो अल्लाह, अल्लाह के नबी, अल्लाह के फरिश्ते ही गलतियों से पाक होते हैं। इंसान है बेटा, खता का पुतला है, गलती कर बैठता है। ठीक है जी। हमारे अंदर भी हजार खामी होंगी, हम भी बहुत गलतियां करते होंगे, लेकिन अपनी गलती को कह देना जी बशरी तकाजा है, और दूसरी की गलती को बर्दाश्त ना करना, माफ ना करना, बदला लेना, इंतकाम लेना, ज़ाहिर मुनासिब नहीं है। इंसान गलती का पुतला है, तो दूसरों की गलतियों को भी नज़रअंदाज किया जाए। दूसरे ने अगर मेरा हक मारा है, मुझे मुझसे कोई चीज़ छीनी है, मेरी हक तलफी किया है, मैं उसको इग्नोर कर दूं, उसको माफ़ कर दूं, इंतकाम और बदला लेने की ताकत के बावजूद माफ़ कर दूं, तो उसको अफू दरगुजर कहेंगे। ज़ाहिर बेटा अल्लाह ताला की सिफत है। अगर हम अपनी बेटा ज़िंदगी को देखें तो हम कितने गुनाहगार, अल्लाह ताला को दरगुजर फरमाता है, यानी अवॉइड करता है, अगमाज बरतता है हमारे गुनाहों से। अल्लाह ताला बेटा गुनाहों पे पकड़ करने पर आ जाए तो ज़रा सोचिए हमारा कौन सा अमल ठीक, ना हमारी नमाजें, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना कोई और इबादत। ये टूटी फूटी बातें हैं बेटा, अल्लाह ताला का फजल करम है, कबूल कर ले, वरना हमारी बातें तो ऐसे नहीं कि कबूल की जाए। जिस तरह नमाज अदा करने का हक होता है, हम उस तरह तो नहीं करते। हमारा रोज़ा रोज़ा ज़कात भी उस तरह नहीं होता। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला की सिफत है कि वो दरगुजर फरमाता है हमारी गलतियों से। ठीक है जी। और अल्लाह ताला यही वस्फ इंसान में भी देखना चाहता है। जिस तरह अल्लाह ताला बेटा हमारी गलतियों से दरगुजर करता है, हमें भी चाहिए कि दूसरों की गलतियों से दरगुजर करें, जिसको अफू दरगुजर कहेंगे। ठीक है जी। इससे क्या होगा? आपस में दोस्तों, अजीजों, ताल्लुकदारों में मोहब्बत बढ़ती है, दुश्मनी कम होती है। आज बेटा किसी ने गलती की, मैं उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ, बदला इंतकाम नहीं लेता, रिजल्ट क्या होगा? बड़ी फितरी सी बात है, कल को अगर मुझसे कोई गलती होगी तो वो मुझे भी माफ़ कर। ठीक है, क्या है? एहसान का बदला एहसान ही होता है। अगर मैं दूसरों की गलतियां नज़रअंदाज करता रहूंगा, दूसरे मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहेंगे। और जब हम दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं तो दुश्मनी, अदावत, नफरत ख़त्म होती है, उसकी जगह प्यार मोहब्बत लेता है। ठीक है जी। अगर हम चाहते हैं कि मुआशरे में लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, हुस्न सलूक से रहें, एक दूसरे के ममदो मामन बने, एक दूसरे से ताउन करें, ठीक है जी, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि वो अफू दरगुजर से काम लें, अफू दरगुजर अगमाज से काम लें, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करें, उनसे पहलू तही करें। ठीक है जी। यही वजह है
کہ جب अफू दरगुजर का मादा जब मुआशरे के अफराद में होता है तो मुआशरे में प्यार मोहब्बत उनस होता है, लेकिन जब अफू दरगुजर का मादा ना हो और हर शख्स इंतकाम लेने पे आए तो इससे मुआशरे में नफरत बेचैनी इस्तरार फैलता है, क्योंकि बेटा गलती तो फिर हर एक से होती है, गलती तो हर एक से होती है। हर शख्स दूसरे को उसकी गलती की सजा देने बैठ जाएगा तो बेटा आप जानते हैं मुआशरे में सिर्फ नफरत और दुश्मनी ही पैदा होगी, और जिसका बहरहाल सबको नुकसान होगा। अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जिन सिफात को पसंदीदा करार दिया है, अल्लाह ताला ने पसंद किया है जिन आदात को, हैबिट्स को, उनमें एक अफू दरगुजर भी शामिल है। चुनाचे सूरह अल इमरान आयत नंबर 134 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और दबा लेते हैं गुस्सा और माफ करते हैं लोगों को। ये किसकी सिफ्त बयान की जा रही है? मोमिनीन की, कि जो मोमिन होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो गुस्से को दबा लेते हैं, गुस्से पर कंट्रोल करते हैं। यानी दूसरों पर जिसने गलती की उस पर गुस्सा या उस पर गुस्सा नहीं निकालते, माफ कर देते हैं, अवॉइड करते हैं। ये एक निशानी बयान की गई किसकी? नेक लोगों की और मुत्तकी लोगों की। आप बेटा जानते हैं ताइफ का वाकया, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कुरैश के लोग शदीद मुखालफत कर रहे हैं तो आपने वादी ताइफ, एक वादी थी, वहाँ का कसद के इरादा किया, वहाँ गए कि वहाँ के रहने वालों को दीन की तबलीग करें कि मक्का वाले तो मुखालफत कर रहे हैं, शायद ताइफ वालों को बात समझ में आ जाए और राह हक पर आ जाएं। लेकिन जो ताइफ के सरदार थे उन्होंने आपकी शदीद मुखालफत की और सरदारों के कहने पर आपको अज़ियतें दी गईं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक करने की बजाय निहायत गैर महज़ब और नाशाइस्ता बर्ताव किया। उन्हें नौजवानों को पत्थर दिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर लौलहान कर दें। आप चलते आ रहे थे और वो आपके पीछे आप पर आपको पत्थर मारते आते थे, और यूं आपका पूरा जिस्म मुबारक जिसमें अतर खून से लथपथ हो गया, आपके जूते मुबारक खून से भर गए। इस कदर उन्होंने आपको अजियत दी, इतनी अजियत दी कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि अगर आप हुक्म करें तो मैं ताइफ के जो इर्द पहाड़ थे इनको मिला के इन सबको पीस के रखते हैं अजाब में। लेकिन क्योंकि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है तो आपने तब भी बद्दुआ नहीं की, बल्कि उनके हक में दुआ ही की, जो एक बेहतरीन मिसाल हो सकती है अफू दरगुजर की। उन बदबख्तों ने आप पर इतने पत्थर बरसाए कि आपका जिस्म लौलहान हो गया, जूते मुबारक खून से भर गए, जिस मैंने आपको बताया। तो जिब्राइल ने क्या कहा कि अगर आप हुक्म दें तो ताइफ के दोनों जानब पहाड़ों को मिला दूं ताकि सरकश लोग निस्तो नाबूद हो जाए, तबाह बर्बाद आ जाए, उन पे अजाब हो जाए। लेकिन मेरे नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि उनके हक में दुआ फरमाई बददुआ करने की बजाय। कहा अल्लाह इनको हदायत नसीब फरमा, अल्लाह इनको हदायत नसीब फरमा। वो लोग जिन्होंने आपको तकलीफ देने में कोई कसर नहीं रखी। इस तरह बेटा जब अल्लाह ताला के फजल करम से मक्का फतह हुआ, मुसलमान फातह के तौर पे मक्का में दाखिल हुए, तो सीने काबा में कुरैशी मक्का का इज्तिमा था। सब इकट्ठे थे जो आपके जानी दुश्मन थे, ठीक है, जिन्होंने आपको तकलीफ अजियत देने का हर बार आजमा के देख लिया था। कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी जो आपको ना पहुंचाई, आपके कत्ल के दर पे रहे, आपके कत्ल आपको शहीद करने के मंसूबे बनाते रहे, और उसमें तो कामयाब ना हो सके, लेकिन बहुत से मुसलमानों को उन्होंने अजियतें दी, बहुत से मुसलमानों को शहीद किया था, नबी पाक को बहुत अजियत पहुंचाई थी। और आज वो मुजरिम बने खड़े थे, वो शिकस्त खा चुके थे। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह के तौर पे मक्का में दाखिल हुए। वो नबी जो मजबूर हो गए थे मक्का से निकलने में और मदीना पनाह लेनी पड़ी थी, आज वो दोबारा मक्का तशरीफ ला रहे हैं एक फातिह की हैसियत से। वो जो ताकतवर सूरमा अरब के थे, जो आपके बदतरीन मुखालिफ थे, खौफ व दहशत की तस्वीर बने थे। क्योंकि अरब में बेटा रिवाज था, जब कोई फतह हासिल करता था तो मफतू कौम से, मफतू अफराद से, दुश्मनों से शदीद इंतकाम लेता था। एक अरब का कल्चर था, रिवाज था, सो वो डरे हुए थे। और नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे पर डर खौफ की कैफियत देखी, अजियत देखी, तो उनकी तरफ देखकर तवज्जो की और फरमाया, यानी उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए गिरोह कुरैश, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव कर, यानी क्या करना चाहिए।
उन्होंने जवाब दिया, डरते डरते जवाब दिया, हमें यकीन है कि आप नेकी का बर्ताव करें, आप नेकी का बर्ताव करेंगे क्योंकि आप मेहरबान हैं, मेहरबान भाई के बेटे हैं। जब उन्होंने ये कहा तो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92 की तिलावत फरमाई। किस तरह, कुछ इल्जाम नहीं तुम पर आज, तुम्हें बरी किया जाता है तमाम इंसानों से, बख्शे अल्लाह तुमको, और वो है सब मेहरबानों का मेहरबान, यानी सबसे बड़ा मेहरबान। यानी मुख्य बात यह कि सबको माफ फरमा दिया, किसी से भी बदला इंतकाम ना लिया। उन लोगों से जिन्होंने आपको शदीद तरीन अजियतें पहुंचाई थी, जिन्होंने आपको शदीद तरीन तकलीफें पहुंचाई थी, उनसे भी कोई बदला और इंतकाम नहीं लिया गया, सबको माफ कर दिया गया। तो इस्लाम बेटा, ये नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा उसना हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है जिसकी तकलीद करनी है। हम नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा उसना पर अमल करके इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तमाम कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। तो आपने अपनी सीरत किरदार अमल से अफू दरगुजर का सबक दिया। हमें भी चाहिए कि ये सिफ्त अपने अंदर पैदा करें, मुखालफों को माफ़ करें, बजाय बदला लेने के किसी को माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर इंतकाम है। और ऐन मुमकिन है कि वो उसने सलूक से मुतासर होकर वो नुकसान की तलाफ़ी भी कर दे, वो सुधर भी जाए और नेक भी। ठीक है जी। अल्लाह ताला इस सिफ्त बेटा, जिसको टॉलरेंस कहेंगे, वो दरगुजर कहेंगे, अगमास बरतना भी कहते हैं किसी की गलती से, अल्लाह ताला इस सिफ्त हमें भी अता फरमाए कि ये सिफ्त अल्लाह को और अल्लाह ताला के नबी को बहुत पसंद। ठीक है जी। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको दीन पाक की इस्तकामत अता फरमाए। आमीन सुमा।